अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो ये वाले शामी कबाब बनाएं और कमाल देखें, बहुत ही सस्ती और लाजवाब रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो इधर ले रही हूँ 1 कप दाल, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। इधर ले रही हूँ 1 अदद पैन, उसमें ये दाल ऐड कर देंगे। 2 अदद जो है लहसुन के जवे हैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ और 1 गिलास इसमें पानी का ऐड कर देती हूँ ताकि जो दाल है अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, और इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली का, और खड़े मसाले इसमें ऐड कर दिए, दालचीनी, बड़ी इलायची और एक फूल। ये ऐड करने के बाद हम इसको ढक के पका लेंगे जब तक कि इसका जो पानी है ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए जितने भी खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए हुए थे, इलायची, दालचीनी, जो भी मैंने ऐड किए थे खड़े मसाले, वो सब इसमें से निकालने के बाद हम दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया था। जब दाल मैंने रखी हुई थी गलने के लिए, तो दूसरी साइड पे मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से उबाल लिया था। 2 अदद आलू लिए थे, उनका छिलका उतार लिया था और आलूओं को अच्छे तरीके से मैंने बॉयल कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू। ये डाल के भी हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर चाहें तो हम इसको चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं, ज़रा काम जो है इससे जल्दी हो जाता है चॉपर में चॉप करने से। ये मेरे पास थोड़े से मटर थे जिनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, ये भी इसी में डाल के इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप यकीन मानिए जब आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो कोई मान ही नहीं सकता कि आपने ये वेजिटेबल कबाब बनाए हुए हैं, आपने चिकन और मटन के नहीं बनाए। ये बहुत ही मज़े के शामी कबाब बन के जो हैं ये रेडी हो जाते हैं। ये जो मिक्सचर हमारा है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक छोटी प्याज जिसको मैंने बारीक काटा हुआ था, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चों का ऐड कर दिया है, और हाफ़ प्याली मैंने इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। काली मिर्च, गरम मसाला ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड किया था, और इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली और कुटी हुई मिर्च भी मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया है। 1 अदद अंडा इसमें ऐड कर दिया है। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा पतला है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके प्यारे प्यारे से शामी कबाब बना लेते हैं। जब आपने मिक्सचर तैयार करना है तो फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। मैं कबाब इसके तमाम रेडी करके भी आपको चेक करवाती हूँ, उसके बाद हम इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख देंगे। इधर लूँगी मैं 1 अदद प्याली, उसमें मैं हाफ़ कप मैदा ऐड करके पानी डाल के इसकी एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। सबसे पहले इसमें हम शामी कबाब रखेंगे। आपने तो तरह तरह के कबाब बनाए होंगे, लेकिन आप जब इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो जल्दी से हम कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में हाफ़ कप ऑयल डालेंगे, और ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद ये जो कबाब हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। जब तक के कबाब जो है फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। आपने ये दुआ सुबह शाम पढ़नी है, किसी भी हाजत के लिए पढ़नी है। आपकी हर दुआ इंशाल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। आप मुझे मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो देखें ये जो कबाब है ये अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। इसी तरीके से हम बकाया के भी जो कबाब है ये रेडी कर लेंगे। और इधर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप यकीन करें कि जब आप ये वो वाले कबाब बनाएंगे तो फिर आप चिकन और मटन के कबाब बनाना भूल जाएंगे। तो देखें मैंने इनको डिश आउट कर लिया, कितने ये मज़े के और खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।